प्यारे, अगर हम जीवन में कुछ भी संकल्प ना ले सके, कोई भी व्रत मत करो, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु जी के द्वारा कंठी मंत्र जो भी मिलता है उसको प्राप्त कर लो, और एक काम और अपने जीवन में बांध लो, एकादशी। मैं इस व्यासपीठ से कहती हूँ, आपके लिए गारंटी से कोई नर्क नहीं ले जा सकता, कोई भी। गुरु के वचनों पे चलना और एकादशी का व्रत रखना। अब आप कहोगे क्यों एकादशी की इतनी बड़ी महिमा? हाँ, एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा भंडारा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। सुदामा चरित्र की कथा आएगी आगे। सुदामा जी अपनी संतान से हमेशा कह देते थे कि बेटा आज एकादशी है, क्योंकि खाने को कुछ नहीं था, तो हमेशा एकादशी बता बता के संतान को सुला देते थे। एकादशी का व्रत क्यों परम आवश्यक है? दो बातों से समझिए। एक तो एकादशी, दशी मानी 10, एक मानी 1। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। कितने हो गए? कितने हो गए? 10। और एक है हमारा सबका पंचायती, सबका पंच, मन। कौन है? मन। ये बहुत चलायमान है, ये 10 का पंचायत करने वाला है। तो कितने हो गए अब? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो कितने हो गए? 11 हो गए। तो इसको 11 भी कहते हैं और एकादशी भी कहते हैं। तो जो अपनी 11 इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है उसी को हम एकादशी कहते हैं, उसी को हम 11 कहते हैं। एक भाव तो ये हो। दूसरा भाव ये है कि यमराज एक बार भगवान के कचहरी में पहुंच गए और कहने लगे, प्रभु ये बताइए कि सभी लोग तो स्वर्ग आना चाहते हैं, कोई नरक आना नहीं चाहता है। हाँ जी या ना जी? कोई नरक में नहीं जाना चाहेगा, कितना भी पापी हो। कल भी बताया था, अगर उससे पूछोगे भैया स्वर्ग जाओगे नरक? क्यों, हम तो भी स्वर्ग में जाएंगे। और हाँ, ये लोग भी बड़े अच्छे होते हैं। जब इंसान व्यक्ति मर जाता है ना, मरने के बाद कार्ड पे क्या लिखवाएंगे? स्वर्गवास। क्या लिखवाएंगे? स्वर्गवास। ऐसे सोचेंगे पहले से ही सीट कंफर्म करा दी थी तो स्वर्ग में ही पहुंच गए, पर ऐसा नहीं है। तो यमराज ने जाकर के भगवान से कहा, प्रभु सब तो स्वर्ग आना चाहते हैं, कोई तो नरक में नहीं आएगा, तो तुमने ये नरक क्यों खुलवाया? अब भाई जब हमारी दुकान चलेगी ही नहीं तो हम क्यों लेके बैठे? हाँ जी या ना जी? हर इंसान जब दुकान खोलता है अपनी तो सबसे पहले क्या सोचता है? 4 जगह नजर दौड़ा के देखेगा, भाई दुकान कहाँ पे लगाऊं, यहाँ ग्राहक ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे। हर चीज को देखता है कि कितने दिन में जम पाएगी, कितने दिन में ये ठहर पाएगी यहाँ पर। तो यमराज कहने लगे, आपने ये हमारी दुकान वैसे ही खुलवा दी, इसमें तो कोई आने वाला नहीं, और जब दुकान चलेगी नहीं तो हम यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे? भाई हमको भी कोई रास्ता बताओ। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी दुकान भी चलेगी। कैसे चलेगी प्रभु? कहने लगे, प्रभु ने कहा कि तुम्हारी दुकान ऐसे चलेगी, जो एकादशी का जिस दिन होगा और एकादशी होगी उस दिन कोई भी व्यक्ति अगर अन्न को ग्रहण करता है वो नर्क जाएगा। कहाँ जाएगा? नर्क। क्योंकि एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। तो यमराज से कहा, जो भी एकादशी वाले दिन अन्न ग्रहण करेगा वो नर्क आएगा। अब आप कहोगे कि अन्न को इतना दूषित क्यों बना दिया? जो अन्न खाएंगे एकादशी को तो नर्क जाएंगे। क्योंकि अन्न में कलयुग का वास है।
किसका वास है? कलयुग का। आप कभी भी देखना, जैसे ही आप अन्न ग्रहण करोगे और अन्न ग्रहण करने के बाद आपको तुरंत निद्रा आने लगेगी। दोपहर में आप प्रसाद पाओ भर पेट, और पेट पाने के बाद आपको देखोगे तुरंत निद्रा आने लगेगी। हाँ जी या ना जी? क्योंकि अन्न में कलयुग का वास है, और जो लोग एकादशी वाले दिन अन्न खाते हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो वही लोग नरक को चले जाते हैं। इसलिए हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए।